नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे आईआईएफएल को लेकर। इसके बारे में मुझे लगता है कि मोस्टली पता होगा। थोड़ा-सा पार्ट्स लेंगे। अ, इसके बारे में एक नज़र डालते हैं तो कंपनी नाम से स्पष्ट होती है कि सिक्योरिटी और स्टॉक ब्रोकिंग करती है और बड़ा चर्चित रहता है हमेशा। स्टॉक भी चर्चित में रहता है और इसका मार्केट में नाम भी चर्चित रहता है। फाइनेंशियल्स की बात करूँ या सिक्योरिटीज़ की बात करें, तो चलिए आज की स्टॉक लर्निंग में इसी पार्ट्स को लेंगे, समझेंगे जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है, साथ में वेल्थ मैनेजमेंट काम बाकी सारे कामकाज करती है। तो क्या इसके मार्केट में क्या ऐसा निकल के आती है? तो सबसे पहली बात बताऊँ, इसकी जो चार्ट को हमने देखा, फिर 1 साल के चार्ट देखिए, फिर 6 महीने के चार्ट, 1 महीने, तो इसमें स कहा जा सकता है कि लोअर टू लोअर को टच तो नहीं करती, हायर टू हायर को क्या करती है, रिकॉर्ड को तोड़ देती है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिला कि वॉल्यूम कई बार को कुछ बड़ा इंक्रीज, और जब भी वॉल्यूम में कुछ बड़ा मोमेंटम हो, मार्केट को और भी ज़्यादा पसंद, क्या मार्केट कुछ कर सकती है। तो चलिए थोड़ा सा पार्ट्स लेते हुए जानते हैं स्टॉक को लेकर के। कहते हैं, वैसे तो टेक्निकल शब्दों में कहते हैं कि ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक में क्या होती है, जो कि पिछले कुछ ग्राफ को यदि उन्होंने तोड़ दिया हो, अपनी पिछले रिकॉर्ड को, चाहे वो वीकली चार्ट की बेसिस का हो या फिर मंथली चार्ट की बेसिस का हो, तो उसको ब्रेकआउट की लिस्ट में लेके आया जाता है और कहते हैं कि मार्केट अभी से और पुल बैक हो सकती है। यहाँ पे देखा कि कंपनी को लेकर के सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की बुक वैल्यू को लेकर। ये जो प्राइस है ये तो चलती बुलती प्राइस है। आप चाहो, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो कि शेयर होल्डर, वो चाहो तो मार्केट को कभी भी 5% गिरा सकता है और 5 के लिए। तो ये जो बुक वैल्यू है उसके बारे में देखा जाए, जो कि कंपनी की मेन फंडामेंटल्स डाउन करती है, वो कहता है 58 का। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में कहते हैं 200। ये तो सामने समझ में ये आती है कि इनके पास जो एसेट्स की वैल्यूएशंस हैं, एसेट्स की वैल्यूएशन के बेसिस पे देखा जाए तो ये कहाँ है इसका। अब आते हैं दूसरे सिलसिले की तरफ, और वो सिलसिला का नाम है स्टॉक में को लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के। इंटरेस्ट की बात करें, जिसको कहते हैं कि पी, इसको कहते हैं पी, और इसका जो डिपेंडेंसी होता है वो होता है अर्निंग पर शेयर। अब सवाल उठता है कि अर्निंग पर शेयर की बेसिस पे मार्केट में फ्रॉड कितनी बनी है खरीदने को लेकर, तभी तो मार्केट की प्राइस, या फिर फ्रॉड जो है, फ्रॉड भाग तो नहीं रहा है, आ तो ज़्यादा नहीं रहा है। इसके कंपेयर करने के लिए इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे बाकी जो कंपनियां हैं इसकी, इसकी नहीं मतलब जो स्टॉक ब्रोकिंग फील्ड के, उनमें जो खरीदार हैं वो करीब करीब 15 के आसपास की है। और यहाँ पे क्या करता है, इसका मतलब समझ में ये बात आती है कि यहाँ पे अभी भी यदि इसके सीधे सीधे बात हो तो यहाँ पे क्या कहता है, अभी भी यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। ऐसे इसके बेसिस पे क्या है, मैं नहीं कह रहा हूँ इसके बेसिस पे, जो इनकी यदि पीएस, जो इनकी की तरफ देखा जाए तो उसमें कहते हैं कि इंक्रीज, अब कितनी की इंक्रीज करेगी ये तो देखने वाली बात। यहाँ और यहाँ को परसेंटेज को देखें तो शायद इसको 20%, मुझे लगता है कि 15 से 20% आकलन शायद बेटर होगा, नियर अबाउट द सेम होगा। 15 से 20% के आकलन यहाँ किया जा सकता है। तो देखें तो यहाँ पे हायर टू हायर को लगातार जो टच, यही कारण। अब आते हैं दूसरी चीज को लेकर के, स्टॉक के पी को दबाया भी जा सकता है और हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, जिसका लिंक है डेट टू इक्विटी को लेकर के। और यहाँ पे इन दोनों को एक कनेक्शंस हैं ईपीएस से लेकर। एक ऐसा पार्ट है जो कि सेल्स आता है, और सेल्स में वो दिखाता है जो कि मार्केट में पास उधार पड़ा, और एक ऐसा चीज जो कि इनको इंटरेस्ट बर्डन की वजह से प्रॉफिट को क्या करता है, कम कराता है या दबाव बना के। इन दोनों को आकलन करेंगे क्या कहती है। इसके बाद नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो करीब 30 करोड़ के आसपास, और प्रमोटर्स होल्डिंग 30%। आखिर क्या है यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग पे 30 के आसपास ही है, जो कि यहाँ पे जितना नंबर ऑफ शेयर देख रहे हैं उतना ही यहाँ पे
जहाँ पे आरओसी की बात 34, आरओई की बात 32%, डिविडेंड का ट्रैक को 8% बेटर है। और फेस वैल्यू से यदि आंकलन करेंगे नॉमिनल पैसे से, तो ये कितनी अर्निंग करती है? करीब करीब 10 गुने की अर्निंग करती है। जब 10 गुने की अर्निंग कर रहे तो मार्केट में 13 गुना फिर नहीं है, ये कह सकते हैं। तो चलिए इसकी पड़ाव को आगे सिल्स बढ़ाते हुए जानते हैं आखिर क्या है, क्योंकि हम बीएससी का भी एनएससी का सारा डिफरेंस लेते हैं स्टडी के पर्पज को लेकर। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट क्या है, अभी तक आपने यदि चैनल तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात विदाउट किसी रिकमेंड लेते हुए। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के, जो हम चार्ट देख रहे थे उसमें हिसाब से एक चीज और देखिए। यदि इस कंपनी की हम पूरे के पूरे हिस्टोरिकल चार्ट को देखें, उसके बारे में नियर अबाउट ये भी देखा जा सकता है इनकी जंप लेवल क्या थी। पिछले एक महीने की जंप करीब 38-40, 6 महीने की 71%, ऐसे एक साल में 254% जंप हुई। मतलब लगातार क्या हो रही है, स्टॉक में रैली चल रही है। रैली के पीछे हम वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम बड़ा मायने रखते हैं। क्या ऐसे वॉल्यूम्स हैं जो कि लगातार इसको जंप कर रहे हैं या फिर इसको क्या करें, दबाव बना। वॉल्यूम ये संकेत देता है कि मार्केट में जो कि जिनके पास शेयर है वो क्या बिकवाली की तरफ मूव कर रहे हैं या खरीदारी की तरफ। ये एक संकेत देता है वॉल्यूम के बेस पर। यदि बिकवाली का प्रेशर नहीं है, अर्थात सब सब चुप साइलेंट बैठे हुए आसार ले। यहाँ पे देखें पीयर्स में, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज, एंजल वन जैसी बड़ी कंपनी तक इस लिस्ट में, जियो फाइनेंशियल को भी ऐड देखना चाहिए, क्योंकि वो भी आजकल इसी सर्विस में आ चुकी है। इसके बाद इन सब का कंपेयर करके देखें तो ये कहती है करीब 15 के आसपास, और यहाँ भीड़ कहती है 13 के। तो इसके बेसिस पे देखें, जो इनकी सबकी पीयर्स में देखते हैं, उसमें भीड़ अभी फिलहाल कहीं देखने को नजर नहीं आती, कुछ जगह पे छोड़ के माना की बात, या फिर एंजल वन की बात करें, या फिर एक स्टूडेंट कॉर्पोरेट की बात करें, इनके अलावा जो बाकी भीड़ है वो। अब आते हैं भीड़ नहीं है तो इसके पीछे कुछ और भी वजह ध्यान देते हैं। रिजल्ट, रिजल्ट में हम कंसोलिडेटेड डेटा हमेशा लेते हैं, क्योंकि डेटा इज अ कंपनी मेन डेटा है, और इसमें ओवरऑल क्या है रो लेवल को। वैसे स्टैंड लोन भी देखा जा सकता है कंपेयर करने का कारोबार है कि या होल्डिंग के बेस पे अपनी सब। तो सेल्स में देखा गया कंपनी का जो मैनेजमेंट ने अपडेट दिया वो कहती है 408.9 करोड़ था, वो 640 करोड़ हो जाता। तब एक कह सकते हैं वर्जन्स इन द ग्रोथ लेवल इन द सेल्स पार्ट, बट इन द सेकंड पार्ट Q or Q, this is declining from the 686 करोड़ to 640। मतलब ये था यहाँ पे 46 करोड़ की गिरावट देखी। इसके बाद यदि प्रॉफिट की तरफ आकलन करें तो ये देखा जाए के बारे में कहती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द 34% इन द 36 इंक्रीज फ्रॉम द YOY, बट इन द डिक्रीज फ्रॉम द QoQ। द लास्ट पॉइंट इज द प्रॉफिटेबिलिटी बारे में कहती है, प्रॉफिट बारे में देखते about। तो यदि YOY से कंपेयर करें, कहती है कि तो 75 करोड़ से सीधे सीधे 182 करोड़ हो गए। लेकिन यदि पिछले पीरियड से देखें तो भी 100 क्या जंप था। मतलब इसको ये कह सकते हैं, इसको टॉप का अवार्ड तो मिलना चाहिए, टॉप ऑफ द अवार्ड जो है मैनेजमेंट। प्रॉफिट की क्या, प्रॉफिट क्या। चलिए अभी तक तो बिल्कुल क्लियर दिखती है प्रॉफिटेबिलिटी बनी है। इसके हिसाब से यदि चार्ट में बहुत बड़ा जंप हो रहा है तो कोई चिंता की और कोई भी ऐसा संकेत देता। अब आते हैं ईयरली बेसिस में कंपनी को लेकर के, तो यहाँ रेट ये देता है कि सेल्स इज ग्रोइंग फ्रॉम द YOY, जहाँ पे 1200-1300 करोड़ के आसपास, तो वो 22, लास्ट 12 महीने का डेटा भी अट्रैक्टिव है। वो क्या कहता है उसके बाद,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ देखें तो वो भी नियर अबाउट द सेम है, उसमें कोई फेरबदल नहीं था। नेट इनकम प्रॉफिट की तरफ देखें तो प्रॉफिट लगातार जंप करती नजर आती है, कह सकते हैं लगातार जंप जो है ना बढ़ती नजर आती है। इसके बाद चलते हैं, जानते हैं इसको लेकर क्या जो प्रॉफिट की पार्ट थी इस कंपनी को, खास खास के बोरंस, क्या इनका उधार भी पड़ा हुआ है? इस उधार के पीछे रिस्क फैक्टर भी है, फैक्टर भी कहता है। सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर को जानते हैं, 8 दिन का कोई चिंता नहीं। अब आते हैं इस बैलेंस शीट को लेकर। हाँ, बैलेंस शीट में क्या बोरोइंग्स को लेकर इंक्रीज कर रही है, यह जानना जरूरी है। और यदि ये पैसे ले रही है मार्केट से, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कर रही है ये समझ। यूटिलाइजेशन में देखेंगे, इसको देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने फिक्स को बेच कर इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज किया 60 करोड़ से। जब 60 करोड़ से इन्होंने इंक्रीज किया तो बाकी पैसा और 1300 करोड़ से तो बाकी पैसा गया कहाँ? बाकी पैसा कहता है कि अदर एसेट्स में इनका भरा हुआ है। और अदर एसेट्स में पार्ट क्या? अदर एसेट्स में जो सबसे ज्यादा पार्ट इनके पास है वो कैश लिक्विडिटी और स्टॉक मार्केट वाली जो कंपनी है, जो कि खास कर ट्रेडिंग ट्रेडर का निभाती है। जो बड़े बड़े क्या हैं, ऑपरेटर हैं, जिनका काम है मार्केट में और जिसको कैश की जरूरत है, तो कैश ही बड़ा मायने ही होना है। जैसे कभी हेल्स करना हो, कभी ज्यादा बेचना हो, बेचना हो तो करते रहे। जबकि इनके डेटर्स की बात करूँ तो करीब 48 करोड़ के आसपास है। 48 करोड़ के बेसिस पे यदि देखें तो कहाँ 500 करोड़ के आसपास कोई लिंक नहीं है उसमें। कोई लिंक ये है जो इसमें परसेंटेज की बात करें तो काफी कम भी होती है बैड डेट्स को लेकर, तो यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगले सिलसिले में देखेंगे क्या कंपनी ने लेटेस्ट अपडेट कुछ दिया था कि नहीं, पेमेंटल में डायरेक्टर्स को रिजाने से। यहाँ पे तो कुछ और जाए बोनस की बात पर डिविडेंड की बात करूँ क्या जाए, उसके बारे में क्या कहती है। उसके बारे में देखा जाए तो कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का डिविडेंड का पार्ट रहा है कि मार्च में कंपनी ने डिक्लेयर किया था। और इसके साथ साथ कुछ और एनालिसिस करेंगे जहाँ पे हम सेक्टर वाइज भी देखेंगे ये बाकी जो सेक्टर हैं वो क्या business करती है और यहाँ पे इनकी क्या परफॉर्मेंस। आगे चल करके हम कुछ और ग्राफ के ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पे देखा जा सकता है कि इनकी परफॉर्मेंस लेवल तो ये दर्शाती है कि कुछ सालों में करीब 200 ईयर्स कंपनी इस लेवल नहीं कर पाई है, लेकिन इस बेसिस पे का इनक्रेडिबल्स देखने को मिली। और यहाँ पे डेटा के बेसिस पे हमने देखा कि चार्ट ग्राफ में लगातार इनका जो नेटवर्क कई गुना की रफ्तार से क्या बढ़ रहा था, इनकी सेल्स बढ़ी थी। जबकि एक जगह पे इनका क्या था पता है, ब्रेक इवन आज के इस पीरियड जब क्या मिली थी, रेवेन्यू मॉडल और जो सेल्स का मॉडल था वो दोनों ही गिर गया था। और जो नेट प्रॉफिट की पार्ट थी वो लगातार इंक्रीज। तो यहाँ पे पीयर्स की तरफ देखें तो पीयर्स में अपडेट निकल के आती है कि मोतीलाल एंजल एंड ICICI किसके बेसिस पे, ये कहती है रिवेन्यू के बेसिस पे और वो कहती है मार्केट कैप। अब आते हैं इन्वेस्टर को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे जानना जरूरी है इन्वेस्टर क्या सोचते हैं। इन्वेस्टर के बारे में देखा गया कि यहाँ पे 1% की होल्डिंग कम, केयर अबाउट द 30% की प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग में जो मेन कंपनी इसकी है वो अ, निर्मल जैन का जाए, जो कि मेन इनके मेन होल्डर्स हैं। FI की तादाद भी करीब 17% लगातार इंक्रीज किया है। इंक्रीज कैसे किया, उन्होंने पब्लिक से लिया है। DI की तादाद भी नियर अबाउट उतना ही रहा, उसमें कोई फेरबदल नहीं था। और इसके अलावा की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग करीब 48% के आसपास, जो कुछ फी मॉरिशस इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इसको मुझे लगता है कि इनको रखना चाहिए था FI के अंदर। आ गया पावर, यहाँ पे कुछ डेटा इस तरह के देखने को।
यहाँ पे यदि हम इन्वेस्टर, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करूँ, कि हम यहाँ पे शेयर होल्डर की मतलब ये कंप्लीट नहीं कहते ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लेकिन जिस टाइम फ्रेम की बात करूँ उस टाइम फ्रेम में देखने को जहाँ इन्वेस्टर की तादाद में क्या हो रही है, लगातार बढ़ती है। यहाँ पे आकर के सिक्योरिटी नजर आती है। क्यों सिक्योरिटी नजर आती है? क्योंकि आम पब्लिक के पास से क्या हुआ, मार्केट ने शिफ्ट किया DI एफआई के पास। जब एफआई के पास शिफ्ट किया तो पता है क्या हुआ, वॉल्यूम में क्या हुआ, वॉल्यूम ही लगातार नहीं। यहाँ पे देखने को ये मिली, यहाँ पे क्या हो रही है, उसके बाद भी यहाँ पे हमारे मार्केट में बड़ी चली थी, जहाँ पे इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया, सिलसिला बढ़ाया। इससे पहले भी देखने को मिला, तब बड़ी बड़ी ट्रेडिंग की, लेकिन वॉल्यूम काफी इंक्रीज किया, लेकिन परसेंटेज ट्रेडिंग बल्क ट्रेड के अंदर वो मार्केट से ही ट्रेडिंग हुई, परसेंटेज जो एक बल्क ट्रेड के अंदर क्या किया, रखा। ये था इन्वेस्टर को पार्ट को लेकर के। और इसके साथ साथ हम दोनों को लेते हैं, क्योंकि पता है, क्योंकि बीएससी में कई बार हो सकता है यहाँ पे ट्रेडिंग हो या फिर वहाँ पे ट्रेडिंग हो, ये पार्ट्स को देखा जा सकता है। इसमें हम बल्क ट्रेड की तरफ देखें तो बल्क ट्रेड के बारे में यहाँ पे देखते हैं तो उसमें कहती है नियरली कोई ऐसा बल्क ट्रेड नहीं था, कोई ब्लॉक डील बात अभी फिलहाल ना बीएससी पे थी ना NSE देखने को। आज की स्टॉक लैंड में हमने जाना IIFL को लेकर के, जिसमें ये देखने को मिला लगातार जो सिलसिला आया है, और हमेशा कुछ ना कुछ मार्केट के लिए रहती है, कुछ ना कुछ न्यूज चलती रहती है इनकी। जहाँ पे रिवेन्यू मॉडल भी लगातार जंप किया है, चाहे आप रिवेन्यू मॉडल देखें, नेट नेट इनकम सोर्स को देखें या फिर नेट मार्जिन को देखें, तो ये भी लगातार क्या करती है, इंक्रीज करती रहती है। जहाँ पे चार्ट भी देखा कि ब्रेकआउट लगातार पिछले रिकॉर्ड को क्या कर रही है, लगातार तोड़ कराती है। और यही कहते हैं जब मार्केट में कुछ बड़ी वॉल्यूम आए और वॉल्यूम के साथ रिएक्शन ये हो, जो मार्केट कुछ बड़ी करने वाली है, मार्केट में ब्रेकआउट को तोड़ेगी उस, और प्रॉफिट बुकिंग करना मार्केट की एक सिंपल से स्ट्रेटजी है। सब कोई प्रॉफिट बुकिंग से नहीं आ पाएंगे, फिर आपकी सोर्स ऑफ इनकम आप बिल्डअप कैसे, तो आपकी स्टॉक में बस इससे तो काम चलता नहीं है। कंपनी हैज एक्सपेक्टेड गुड प्रॉफिट, क्वार्टर की बात करें, लगातार इनकी सिलसिला बढ़ती नजर आती है। रिटर्न इक्विटी भी लगातार बढ़ी है। प्रमोटर्स होल्डिंग में थोड़ा सा देखने को मिला कि प्रमोटर्स होल्डिंग में है तो ओवरऑल 30 है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।